तो राजस्थान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले सकते हैं स्पीकर। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। कपिल सिब्बल दाखिल कर सकते हैं मुकदमा वापस लेने की अर्जी। थोड़ी देर में ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू होने वाली है और उससे पहले ही यह बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि इस याचिका को वापस ले सकते हैं स्पीकर। और स्पीकर के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, वो याचिका वापस लेने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो देखिए राजस्थान की सियासत में कैसे चीजें पल पल बदल रही हैं और पल पल का अपडेट न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच ये बड़ी जानकारी निकल करके सूत्रों के हवाले से आ रही है कि विधानसभा स्पीकर जिन्होंने एसएलपी लगाई सुप्रीम कोर्ट में, उसे वापस ले सकते हैं। सुशील हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशील, 11 तो बज गए हैं, सुनवाई भी शुरू होने वाली है, लेकिन जानकारी यह आ रही है कि वापस ले लिया जा सकता है एसएलपी। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जो जानकारी है वो बहुत पुख्ता है और इस पूरे मामले में साफ तौर से अब ये पूरी जो कानूनी लड़ाई है, जो रणनीति बनी है, वो रणनीति अब सियासी लड़ाई में बदलती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए स्पीकर सुप्रीम कोर्ट में जो विशेष अनुमति याचिका उन्होंने दायर की थी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, अब उस पूरी याचिका को विड्रॉ करना चाहते हैं। थोड़ी देर में इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और हो सकता है कपिल सिब्बल की तरफ से अर्जी भी दाखिल की जाए सुप्रीम कोर्ट में और ये बताएं कि वो अपनी इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं। हालांकि हमारी जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो यही कह रही है कि वो थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल करेंगे और स्पीकर अपनी याचिका को वापस लेंगे। जैसा हम कल से ये बता रहे हैं कि चूंकि इस मामले में स्पीकर तमाम वरिष्ठ वकीलों के संपर्क में हैं और ये रणनीति बनाई जा रही है कि क्या इस पूरी सियासी लड़ाई को कानूनी लड़ाई में बदला जाए या फिर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है उसको वापस लिया जाए। जो जानकारी अभी मिली है वो यही है कि कपिल सिब्बल के द्वारा कोर्ट को यह बताया जाएगा कि जो याचिका उन्होंने विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है वो अब इस पूरे याचिका को वापस लेना चाहते हैं। एक अमेंडमेंट याचिका अगर उनको भविष्य में डालना होगा तो डालेंगे, लेकिन अब इस याचिका पर स्पीकर महोदय सुनवाई नहीं चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से और यह पुख्ता जानकारी है। थोड़ी देर में इस पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो ये कपिल सिब्बल के द्वारा जानकारी वरिष्ठ जो जज हैं, जो आपके सोर्सेज से कुछ ये जानकारी मिल पाई है कि सुशील, आपके सोर्सेज से कुछ ये जानकारी मिल पाई है कि आखिर रीजन क्या? क्योंकि एक तो पहले उस समय ऐसा लगा कि जल्दबाजी में यह याचिका लगाई गई, अब आज ये जानकारी आ रही है कि वापस ली जा सकती है। सोर्सेज से कुछ पता चल पाया है कि रीजन क्या है? जी देखिए, साफ तौर से रीजन इसका सीधा सीधा है। ये फिलहाल सभी जानते हैं कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में रहा, अगर कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित रही तो फिलहाल स्पीकर और साथ ही साथ गवर्नर कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। इसीलिए स्पीकर के द्वारा अगर ये याचिका वापस ले ली जाती है तो फिलहाल ये नहीं कह पाएगा ना गवर्नर की तरफ से, गवर्नर ऑफिस, और ना स्पीकर की तरफ से कि कोई भी याचिका देश की सबसे बड़ी अदालत में लंबित है, क्योंकि स्पीकर और गवर्नर बार बार ये कह रहे हैं कि चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लिहाजा हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं कि सदन बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है तो कांग्रेस का पलड़ा भारी नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर कर चुका है। और अगर मुकदमा वापस ले लिया जाता है तो फिलहाल कांग्रेस के पास सियासी लड़ाई लड़ने का एक बड़ा हथियार होगा, क्योंकि फिर यह नहीं कहा जा सकता है जो माननीय संवैधानिक पद पर बैठे हैं गवर्नर कि किसी भी अदालत में मामला लंबित है, फिर मामला सिर्फ केवल हाईकोर्ट में लंबित रहेगा। तो इसी वजह से जो रणनीति बनी है उस रणनीति में कहीं ना कहीं इस मुकदमे को वापस लिया जाएगा और सियासी जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये जो मंथन हुई है, कल लगभग 2 से 2.5 घंटे बातचीत हुई है वकीलों से और स्पीकर जो है सीपी जोशी से, उसके बाद एक बड़ी रणनीति जो है वो बनी है। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और स्पीकर के साथ साथ सीएम इस मीटिंग में शामिल थे। तमाम लोगों के साथ मीटिंग करने
के बाद ये एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो ये लड़ाई कानूनी लड़ाई है अब इसको सियासी लड़ाई की तरफ मोड़ा जाए। और इसीलिए आपको याद होगा कि एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है सेफ डेमोक्रेसी। तो ये कहीं ना कहीं सियासी लड़ाई में अब बड़ा पहल देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक स्पीकर थोड़ी देर एक और चीज पे मैं चाहूंगा कि आप जरा सा उस पे भी रोशनी डाल दें कि अगर ये स्पीकर की तरफ से याचिका वापस ली जाती है। जी बोलिए 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 सुशील। एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में बता दिया है कि वो अपनी अर्जी को वापस ले रहे हैं। ये बड़ी अपडेट फिलहाल अभी मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं ये है कि सुनवाई शुरू हो गई थी और कपिल सिब्बल ने जज को ये जानकारी दी है कि जो एसएलपी उनकी तरफ से दाखिल किया गया था उस एसएलपी को वो वापस लेना चाहते हैं। ये बड़ी जानकारी फिलहाल निकल कर आ रही है। जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि कांग्रेस अपनी याचिका वापस लेगी। सीपी जोशी की तरफ से कपिल सिब्बल ने कोर्ट को यह जानकारी दी है कि वो अब नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिलहाल सुनवाई करे और फिलहाल उन्होंने अपनी याचिका को वापस ले लिया है। यह बड़ी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आई है। कपिल सिब्बल फिलहाल कोर्ट में पेश हुए हैं। वर्चुअल कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। उन्होंने जस्टिस अरुण मिश्रा को यह जानकारी दी है कि वो अब फिलहाल इस याचिका पर अब आगे सुनवाई नहीं चाहते हैं। यानी कि स्पीकर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो फिलहाल एसएलपी फाइल किया गया था उसको फिलहाल स्पीकर ने विथड्रॉ कर लिया है। जी सुशील, इसी बीच मैं आपसे यह भी जानना चाह रहा था कि एक कैविएट जो है वो सचिन पायलट गुट की तरफ से लगाया गया था, उसका क्या होगा? जी देखिए, सचिन पायलट की तरफ से जो फिलहाल कैविएट लगाया गया था वो इस आधार पर लगाया गया था कि अगर स्पीकर की याचिका में सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई करता है तो उस याचिका में कोई भी फैसला देने से पहले उनको भी सुना जाए। लेकिन अगर स्पीकर ने अपना फैसला वापस ले लिया, अपना मुकदमा वापस ले लिया है, तो अब ये जो फिलहाल विथड्रॉ कर लिया गया है याचिका, ऐसे में उस कैविएट का कोई मतलब नहीं बनता है। यानी कि ये साफ है कि अब इस पूरे मामले में फिलहाल इंतजार किया जाएगा हाईकोर्ट के आदेश आने का। हाईकोर्ट ने, मैं आपको सुबह भी बता रहा था, जो 13 क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे हाईकोर्ट के द्वारा, उस क्वेश्चन को देखते हुए ये पूरा फैसला लिया गया है। यानी कि अब कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति कांग्रेस की तरफ से देखी जाएगी, की जाएगी। अब इंतजार फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश का किया जाएगा। हाईकोर्ट इस मामले में क्या कुछ आदेश देता है यह देखना होगा। लेकिन बड़ी खबर फिलहाल यही है कि सियासी घमासान को देखते हुए जो कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के फिलहाल दहलीज पर, वो फिलहाल स्पीकर के द्वारा विथड्रॉ कर ली गई है। जी तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर ने अपनी एसएलपी वापस ले ली है। याचिका पर सुनवाई अब नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर ने अपनी याचिका वापस ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी स्पीकर की तरफ से, उसे स्पीकर ने वापस ले लिया है। स्पीकर के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने याचिका पर सुनवाई नहीं चाहते ये कहा है सुप्रीम कोर्ट में। इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट की बजाय चीजें अब पहुंच गई वापस हाई कोर्ट में। सुशील, एक चीज और मैं आपसे अब जानना चाहूंगा, इस मामले में अब आगे तो यही होगा ना कि अब आगे हाई कोर्ट वक्त देगा और फिर जो पक्ष बनाया गया है केंद्र अपना पक्ष रखेगा। यानी एक बार फिर से सुनवाई जो है वो कहीं नए सिरे से ही शुरू होगी हाई कोर्ट में अब। जी बिल्कुल, अभिषेक, साफ तौर से अगर कपिल सिब्बल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब वो सुनवाई नहीं चाहते, तो निश्चित रूप से अब हाईकोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। जो 13 क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे हाईकोर्ट के द्वारा, उन 13 क्वेश्चन पर फिर से बहस की जाएगी, जिसमें फिलहाल स्पीकर का भी पक्ष रखा जाएगा। अभिषेक मनु सिंघवी भी बहस करेंगे, सचिन पायलट भी बहस करेंगे, केंद्र सरकार के वकील भी बहस करेंगे। तो अब ये जो पूरा मामला है उसमें तमाम वकीलों को दोबारा हाईकोर्ट सुनेगा और ये मामला लंबा चल सकता है, क्योंकि
13 क्वेश्चन को फ्रेम करने के बाद हाईकोर्ट तमाम पक्षों को सुनेगा, उसके बाद अपना फैसला देगा। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाला जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर तब तक नहीं करेगा जब तक हाईकोर्ट इस मामले में अपना अंतिम फैसला दे नहीं देता। अगर हाईकोर्ट के इस फैसले को दोबारा चैलेंज किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में साफ तौर से यह जानकारी दे दी गई है कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में अभी तक कोई अंतरिम फैसला नहीं दिया है, लिहाजा जो याचिका उन्होंने दाखिल की है उस याचिका को वो वापस लेते हैं। और टेक्निकली अगर बात करें, कानूनी रूप से बात करें तो अभिषेक ये याचिका वैसे भी निष्प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि अगर हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई अंतरिम फैसला नहीं दिया है तो सुनवाई का कोई महत्व सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनता है। और इसीलिए हमें जो जानकारी मिली थी, जैसा हम कल से बता रहे थे कि स्पीकर के द्वारा रणनीति बना ली गई थी कि अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका रहती है तो कोई भी सियासी हलचल, सियासी कदम नहीं उठाए जा सकते हैं। और अगर अब वापस ले लिया गया है सुप्रीम कोर्ट से याचिका तो सियासी हलचल भी थोड़ी देर में हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये फ्री खबर पे एक तरीके से कहें तो मुहर लगी है। कल इस खबर को सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने दिखाया था कि हो सकता है स्पीकर अपनी याचिका को वापस लें। कल ही न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को सबसे पहले दिखाया था और आज यह खबर जो है वो सच साबित हुई है। सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी एसएलपी वापस ले ली है। अब सुशील, एक राजनीतिक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, जो कुछ आज हुआ है, स्पीकर ने अपनी एसएलपी वापस ली है, पायलट गुट तो इसे अपने मोरल विक्ट्री के तौर पे देखेगा। जी बिल्कुल अभिषेक, आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पायलट गुट के लिए मोरल विक्ट्री ही है, क्योंकि जिस तरह स्पीकर की तरफ से कहा गया था कि जो उन्हें नोटिस जारी किया गया है उसमें आकर वो जवाब दें, और उसके बाद इस तमाम आदेश का जो चुनौतियों का दौर है अदालत में वो बढ़ने लगा। हालांकि हाईकोर्ट से भी पायलट गुट को एक बड़ी राहत मिली और ये कहा कि 24 जुलाई तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत दे दी और ये कहा कि हम फिलहाल हाईकोर्ट के किसी भी आदेश में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो लगातार पायलट खेमे को एक बड़ी राहत मिली है और आज जो याचिका वापस ली गई है, इस याचिका में अब साफ तौर से यह देखा जा सकता है कि अभी पायलट गुट पर किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक हाईकोर्ट इस मामले में कोई अंतरिम या अंतिम फैसला ना दे दे। तो जो राहत है वो बरकरार है, यानी कि पायलट ग्रुप को फिलहाल स्पीकर को कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर से अपना आदेश दे दिया था कि इस मामले में कोई भी कार्रवाई स्पीकर के द्वारा ना की जाए। और अगर इस पूरे मामले में हाईकोर्ट मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाता है तो जो आदेश, अंतरिम आदेश हाईकोर्ट का रहेगा वो बरकरार रहेगा, यानी कि वो बढ़ता रहेगा जब तक हाईकोर्ट इस मामले में कोई भी अंतरिम आदेश या बड़ा फैसला ना दे दे। बिल्कुल सुशील, एक और चीज, अब इस बात से तो ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि उस समय हड़बड़ाहट में ही एसएलपी दायर की गई। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में साफ तौर से स्पीकर से सवाल भी किया था कि जिस तरह हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, ऐसा नहीं लगता है कि इस मामले में आपका पक्ष प्रभावित हुआ है। स्पीकर का जो पद है वो न्यूट्रल रहने का पद है और ऐसे में इतनी जल्दबाजी क्यों? इसीलिए हरीश साल्वे ने भी ये कहा कि ऐसा औचित्य नहीं बनता। अगर 21 तारीख का समय फिलहाल स्पीकर के द्वारा दिया गया है तो एक दिन का और समय क्यों नहीं दिया जा सकता है? यानी कि 23 तारीख को जब स्पीकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो यह बहस चलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस दलील को भी माना और यह कहा कि अगर हाईकोर्ट ने यह कहा है कि इस पूरे मामले में हमें एक दिन का समय दिया जाए फैसला सुनाने को लेकर, तो ऐसे में एक दिन का समय दिया जाना चाहिए। अयोग्यता और किसी भी प्रकार से आदेश बदलने में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात यह भी कही थी कि जो आदेश होगा वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा, यानी कि उस पर अंतिम मोहर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट लगाएगा। लेकिन जैसा मैं सुबह से भी बता रहा था कि अगर मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच जाता तो इस मामले में कोई भी बड़ा आदेश आने में बड़ा वक्त लग सकता था। और इसीलिए चूंकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, ये बहुत ही जाने माने संविधान के विशेषज्ञ वकील हैं, तो इनको भी पता था, क्योंकि ये कर्नाटक के भी मामले में पेश हो चुके थे और कर्नाटक के समय में भी ऐसी रणनीति उभर कर आई थी। तब भी फिलहाल जो याचिका है वो विड्रॉ करके एक दूसरी याचिका दाखिल की गई थी और यही
सही कदम इस मामले में भी उठाया गया है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्पीकर के अधिकारों की अगर विवेचना करता, स्पीकर के अधिकारों पर आदेश देता, तो ये पूरी सियासी लड़ाई किसी दूसरी ओर मुड़ जाती, और ये फिलहाल अभी कांग्रेस नहीं चाहती है। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी इस याचिका को वापस लिया। उन्होंने कहा चूंकि मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हम नहीं चाहते कि अभी इस मामले में सुनवाई हो। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल की इस दलील को मान लिया और उन्हें इजाजत दे दी है अपना मुकदमा वापस लेने के लिए। अब फिलहाल आखिरी फैसला जो लेगा वो हाईकोर्ट लेगा। चूंकि मामला संविधान से जुड़ा हुआ है और हमें फिलहाल संविधान पर भरोसा है, और इसीलिए हमें भी हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा। लेकिन सियासी जो हलचल के फैसले का इंतजार करना होगा, और अब तो ये स्पष्ट हो गया क्योंकि एसएलपी वापस ले ली गई है। सुशील, आपका बहुत शुक्रिया, पूरे विस्तार से आपने चीजों को बताया और बड़ी जानकारी आपने ये दी कि सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर ने अपनी याचिका वापस ले ली है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर ने अपनी याचिका वापस ले ली है, और एक तरीके से कहें इसके बाद चीजें जो है वो वापस पहुंच गई हैं राजस्थान हाईकोर्ट, जहां पर अब देखना अहम होगा कि आगे इस मामले पे हाईकोर्ट का क्या रुख होता है, क्योंकि जिस दिन फैसला आना था उससे एक दिन पहले ही स्पीकर सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से आज फिर उन्होंने अपनी एसएलपी वापस ले ली है। तो इस वक्त सुरेश जैन साहब, जो कि पूर्व संपादक हैं विधानसभा के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आज जो एसएलपी वापस ली गई है, इसके बाद विधानसभा का महत्व जो है वो कितना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि विधानसभा का तो अपना वैसे भी महत्व है, लेकिन एक जो रेस्पेक्ट होता है एक दूसरे के लिए, उसके बाद वापस अगर लिया है स्पीकर ने, इसके बाद कितना महत्व बढ़ जाता है अब? सुरेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और विधानसभा की परिस्थितियों के बारे में उनसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर ने अपनी याचिका वापस ले ली है।